रहस्यमयी डॉक्टर वोयन ने एक नया प्रयोग शुरू किया है, जहां वो जोड़ों को 50 दिनों तक एक बिल्कुल साफ सुथरे सफेद कमरे में रहने के बदले $50 लाख का इनाम देता है। अगर उनमें से कोई एक भी बीच में छोड़कर चला जाता है तो इनाम की राशि घटकर $10 लाख रह जाती है। इस दौरान बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं होता और मनोरंजन का कोई साधन नहीं होता, उन्हें बस एक दूसरे के साथ समय बिताना होता है। हालांकि वे अपनी इनाम राशि का कुछ हिस्सा खर्च करके खाने पीने या अन्य सुख सुविधाओं की मांग कर सकते हैं। आज का जोड़ा माइक और केट है, जिन्हें लगता है कि यह पैसा कमाना बहुत आसान होगा। माइक को लगता है कि वे बहुत भाग्यशाली हैं, जबकि केट इसे अपनी जिंदगी के दूसरे मौके की तरह देखती है। केट का प्लान इस पैसे को निवेश करने का है, जबकि माइक इसे उबाऊ मानता है। वो भविष्य में बस पार्टियां करना चाहता है और फिर कभी पैसों के बारे में नहीं सोचना चाहता। नियम सुनने के बाद वे उस जगह को देखते हैं। वहाँ सब कुछ सफेद है, दीवारें, बिस्तर और बैठने की जगह भी। वहाँ एक साधारण बाथरूम है, जहाँ नियम के मुताबिक वे एक बार में एक ही व्यक्ति जा सकता है। बाहर निकलने के लिए एक लाल बटन है, चीजों की मांग करने के लिए एक टच स्क्रीन है और दरवाजे के ऊपर एक बड़ी घड़ी लगी है जो बचे हुए समय की गिनती करती है। उनका खाना एक सफेद डिब्बे में आने वाला बेस्वाद सफेद शेक है, जो केवल उनकी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। कमरे की लाइटें दिन के समय के हिसाब से बदलती हैं। माइक इसे छुट्टियों की तरह बिताना चाहता है, जबकि केट अनुशासन बनाए रखने के लिए सुबह जल्दी उठने का अलार्म लगाती है। पहली रात माइक केट के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन केट को डर है कि प्रोफेसर उन्हें देख रहे होंगे। अगली सुबह केट शीशे के सामने खुद को प्रेरित करने वाले शब्द बोलती है ताकि उसकी हिम्मत बनी रहे। वे अपने कपड़े बाथरूम के कपड़े धोने वाले रास्ते में डाल देते हैं और बदले में उन्हें सादे पजामे मिलते हैं। खुद को व्यस्त रखना उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी एक समस्या बन जाता है। केट ध्यान लगाती है और माइक घड़ी को घूरता रहता है। माइक कभी कभी सफेद रंग के मतलब या दांत साफ करने के तरीके जैसी फालतू बातों पर बहस करने लगता है। केट उसे समझाती है कि वो घड़ी न देखे और इनाम पर ध्यान दे। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। वे हाथ से ताली बजाने वाले खेल खेलते हैं और नाचते भी हैं। तभी कुछ अलग होता है। माइक को कमरे के अंदर एक कीड़ा मिलता है। वो उससे बातें करता है और उसे अपना शेक खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो फर्श पर शेक की कुछ बूंदे गिराता है, मशीन की आवाज उन्हें चेतावनी देती है। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।